मुस्कुराइए, आप सीतापुर में हैं। कहना है एक गीत गाया भोजपुर वालों ने, बड़ा अच्छा गीत है, सुनिए। क्या बात है? गीत कह रहा है क्या कि जब से छू दिहला हो सजना, हाँ सजना, खन 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 कल मोरा कंगना। देखिए हालांकि टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जय हो। कि जब से छू दिहला हो सजना, हाँ सजना, खन 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 कल मोरा कंगना। दिल के धड़कन बजावे सहनाई है, तो दिल के धड़कन बजावे सहनाई है, तो आवे लागल है राजा अंगना, आवे लागल है राजा अंगना। आवे लागल है राजा अंगना, आवे लागल है राजा अंगना। क्या बजाते हो भाई साहब रे? कोई जोड़ नहीं बड़े भैया, कोई जोड़ नहीं, वाकई कोई जोड़ नहीं। वारी ढोलक वाह। लेकिन बड़े भैया सुनिए, आदरणीय जनमानस मेरी खंड गीत को सुनिएगा। सुने। एक राजा हुए जिनका नाम है राजा वैन। राजा स्वर्ग सिधार गए हैं, केवल मृत शरीर पड़ा है। कभी नाम सुना है? मृत शरीर पड़ा है। कुछ ऋषि मुनि आए, राजन के शरीर को देखा तो राजन के मृत शरीर का मंथन किया। आदरणीय, मृत शरीर का मंथन किया। मंथन किया तो 3 संतानों का प्रादुर्भाव हुआ। क्या बात है? 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें से 2 संतानें तो हैं पुत्र और 1 संतान है पुत्री। जो ज्येष्ठ पुत्र है उसका नाम है पृथु, छोटा पुत्र है उसका नाम है निखाद, और जो पुत्री है उसका नाम है अर्ची। सीखो सीखो, बोला कैसे जाता है आखिर? आदरणीय भैया, जब ऋषियों ने तन का मंथन किया, 3 संतानों को जन्म दे दिया, तो 3 संतानों में ऋषियों ने एक कार्य कर दिया कि जो पुत्री है और जो ज्येष्ठ पुत्र है, इन दोनों का विवाह करवा दिया। अरे विवाह हो गया, विवाह हो गया तो वो अर्ची सोचने लगी। सुने, समझाएं, फिर दिखाएं। हो मुनियों ने तन का मंथन, वाह भाई वाह। सुने, मुनियों ने तन का मंथन कर किया कमाल हो, पाई है कन्या एक और 2 लाल हो, और उन दोनों का पृथु और अर्ची का, पृथु और अर्ची का करा दिया ब्याह है। उन तीनों के रिश्ते की न परवाह है। तो आदरणीय एक प्रश्न उठ रहा है, क्या? सुने। अर्ची सोचने लगी, मेरा विवाह तो हो गया, पृथु के साथ मेरा विवाह तो हो गया, लेकिन लेकिन सजना से पाई सजना,
सजना तो मिल गया लेकिन सजना से पाई सजना, हाँ सजना फिर भी ना भाए सजना। क्या बात है, श्रृंगार करना नहीं भा रहा है। क्या बात है। सजना से भाई सजना, हाँ सजना फिर भी ना भाए सजना। तो वो सोचती है कैसे प्रियतम बना लूं मैं भाई क्योंकि उसी शरीर से अर्ची को भी जन्म मिला है, तो उसी से प्रथु को भी जन्म मिला है। और जब जिसका भी एक शरीर से दो संतानों का जन्म होता है तो उनका जन्मजात एक रिश्ता बन जाता है बहन भाई का। सोचो ही का कहा कैसे प्रियतम बना लूं मैं भाई हो। तो जो मेरा छोटा भाई है बनू भाई कि कैसे भौजाई। बहुत गंभीर प्रसंग है ये भाई साहब। बनू भाई कि कैसे भौजाई। आखिर छोटे भाई की भौजाई कैसे बन जाऊं? क्यों? और सुनिए, अंगना सा पाके अंगना, हाँ अंगना फिर भी लग पाऊं अंगना। अंगना सा पाके अंगना, हाँ अंगना फिर भी लग पाऊं अंगना। एक छोटी सी विधा इस खंड गीत में चल रही है, आशा करती हूँ कि वो आएगी। इसमें अलंकार भी लगा है। अंगना सा पाके अंगना फिर भी लग पाऊं अंगना। सोचते सोचते चकराई है। तो जिस शरीर से हमें जन्म मिला है, कहूँ ससुरा पिता को या माई। आखिर उस शरीर से क्या रिश्ता होना चाहिए? ससुर कहूँ या जन्म दिया है तो माँ कहूँ? यह है शुद्ध शाकाहारी कीर्तन। कहूँ ससुरा पिता को या माई। कहूँ ससुरा पिता को या माई। कहूँ ससुरा पिता को या माई। ओ भक्तवत्सल भगवान की जय। तमाम कुछ बातें बातें तो न करो। हमारे भैया ने कह दिया अभी जो कोरस करा रहे हैं कि जाके गाड़ी में पीछे बैठकर मंथन करना। कौन सी गलत बात कह दी? तो जब भाई किसी सोच पे मंथन नहीं किया जाता है कि हमने सही गाया या गलत गाया। अब ये बात आपको खल गई और क्या इसको आपने दूसरे हिसाब से ले लिया तो वो आपका हिसाब है। और क्या राकेश भैया सब समझ रहा है। क्योंकि आपकी सोच वहां तक पहुंच गई और आपने उस हिसाब से ले लिया उसको। जागी रही भावना। अब वो आपकी सोच है, आप कहां तक सोच सकती हैं। अब मंथन को आपने कैसे सोचा है वो आपका मंथन है। लेकिन गुरु मथानी ढंग से चल नहीं रही। उधर से बोल रहे हैं हमारे पीयूष भैया। पीयूष बार कि हमने मंदोदरी का हाल बता दिया। अच्छा ये बताइए कीर्तन जगत में कितने कलाकार हो चुके हैं। आदरणीय हरकिशन दादाजी, जवाहर दादाजी, आप सुनकर के देख लिए कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियां हुई। और क्या, लेकिन तुमको नहीं कहना चाहिए। गुरु के विषय में ऐसा ना बोला करो। फिर बता दिया कि शंकर भगवान आपको भूज कर खा लेंगे। अरे
ये है। चलिए मान लीजिए परम पिता परमात्मा के मैं निवाला उसका बन जाऊंगा भगवान उनके का। हाथों से तो भूजा जाऊंगा। उनके हाथों से भूजा जाऊंगा और खा जाएंगे वो, तो मेरा तारा तरण हो जाएगा। तुमको तो कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। ये क्या वो बात तो कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। कुत्ते छोड़ो गुरु, चील कौवा नहीं अरे पूछेंगे। चलिए भगवान हमें खाएंगे तो कम से कम इसी बहाने हम तर जाएं। तुमको तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। क्या कह रहे हो भैया? फर्जी अब तबीयत बात ठीक थी। है? किस जन्म का बदला ले रहे हो? एक कट पीस दिया था हाँ। और उसी में हालत गंभीर हो गई और क्या? कि एक सर के लिए एक सर जाएगा। इसको ध्यान में रखना पीयूष भाई, हाँ। हमारे प्रोडक्ट हो तुम निकाल लिए। और क्या कह रहे? टायर साफ करो। टायर साफ करो। अरे हम 5-6 साल पीछे झिक्का बजाए, आज राहुल भैया से टायर साफ करवा रहे हैं, उन्हीं से सीखे। हाँ बेटे, नहीं टायर हम खोलते जगिया लगाता। हमारे जग्गू। एक सर के लिए एक सर जाएगा, एक सर सर सुधा का सुचि सर सुखाएगा। पहले समझो फिर कलम चलाओ। एक एक लाइन बोल रही थी, जवाब आया। रावण सर काटने लगा, रावण अपना सर काटने लगा। काट काट के चढ़ा रहा, पीयूष वहां कैमरा चला रहा। कैसे कैसे लोग चले आते हैं मंडप। सहतूत के दतून करा करो एक पीयूष। सर सर के लिए एक सर चढ़ाऊंगा और एक सर काट कर शिव को मनाऊंगा। अब वहां सर काहे से काटा जा रहा है, तीर से या तलवार से? अच्छा बताओ। खुरपा से? दराती से काटा जा रहा है। सर का मतलब बाण। सर का मतलब बाण, सर का मतलब सरोवर, और सर का मतलब सर, सुच का मतलब अग्नि, सर का मतलब मास्टर। और सुधा का मतलब अमृत। लड़का लगता है कम पढ़ा लिखा है ना? थोड़ा ट्यूशन लेना पड़ेगा हमसे। अरे बीबीडी के पीछे कुछ दिन सफाई करो तुम। तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, मुझे छोट खाने की आदत पड़ी है। तुम्हें जुल्म ढाने की आदत पड़ी है, मुझे चोट खाने की आदत पड़ी है। छिड़क कर नमक घावों पर देखो, मुझे मुस्कुराने की आदत पड़ी है। अभी कह रहे हैं बैठे देखो कैसे हैं, हम नीचे बैठ लिख रहे थे। अच्छा पीयूष भैया पीछे से बोल रहे बैठे देखो कैसे हैं। अच्छा। लग रहा है कि ससुराल में बैठे। ससुराल में बैठे हैं। बेचारा शादी के चक्कर में भटक रहा है, कोई मंडल सेट नहीं हो पाएगा। अकादमी क्या होता है? आत्मा भटक रही बच्चे की। आत्मा यहाँ से भटकते भटकते मध्य प्रदेश तक पहुँच गई। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन इनको वही उतारना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे कि आ ना पावे लड़का। देखिए आज तक मेरे YouTube पे कार्यक्रम पड़े हैं। दादाजी आपने कई कार्यक्रम कमलेश्वरी से भी सुने होंगे। हाँ कभी हम इतना बोले नहीं हैं, लेकिन ये जब रहता तब बोलना पड़ता है। लेकिन ये जब सामने रहेंगे तो बोलना पड़ेगा ही। पीयूष पाकिस्तानी। आज अपने गांव जवार को छोड़ सकता है तो हो सकता है भाई पूरा हिंदुस्तान ही छोड़ दे। और क्या? अब सुने गाना सुने पीस आया है। एक गीत को दिया था हमने, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ कहना नहीं है।
घर ये से पब्लिक समझदार है, घर से जवाब लिख के लाए थे अनुज भाई। सब कुछ समझती है, कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो यूट्यूब खंगाले रहो तुम लोग। चलती नहीं चतुराई अच्छा और मौत की नहीं दवाई है। अच्छा अच्छा, मौत की दवाई नहीं है कौन? चलो पीयूष का कैंसर हो जाए, देखो दवाई करो ठीक हो जी। अरे खुद से लड़कर बिखर जाइए, खुद से खुद से लड़कर बिखर जाइए, अब कुछ करना हो वो कर जाइए। मौत की दवाई नीडर से पूछो, जहर खाइए और मर जाइए। और न खाए पा तो अपने घर जाइए। और तुम पीयूष एक काम मेरे गीत में लगा था कि सबई नचावत राम गोसाई, जीवन तो कठपुतली है। अरे मानव तन है आना जाना, रंग बिरंगी तितली है। ये सब कौन लाएगा? जवाब में आया कठपुतली तितली। पहली सहेली जवाब में आया हवेली। कि हानि लाभ जीवन मरण प्रभु की हाथ में रहता है। अरे ये तो सब लोग जानते हैं। मैंने क्या कहा था? मैंने भी तो वही बात कही। अब का? सबई नचावत राम गोसाई, मानव तो कठपुतली है। हमारे मर्दाली बोल रहे। इसीलिए कहते मंथन किया करो। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है पीयूष तुम कुछ न करो। अभी कमलेश्वरी जी गलत नहीं कह रही थी, सही कह रही थी कि भाई बखत का लिखा गीत कितने दिनों में लिखा जाए होगा इसका कोई पता नहीं है। घर पे बैठ के बिल्कुल इत्मीनान से लोग लिखते हैं। लेकिन इस गाने की तैयारी अनुज भाई बहुत दिन से चल रही है। होगा। और हमारे अनुज भैया बढ़िया राइटर हैं। और वास्तव में सही कह रहा हूँ, मैंने जगह नहीं दी थी। होगा। जितना भी निकाला है सराहनीय है, बढ़िया है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ भैया, एक चीज बता रहा हूँ, जो इंसान थाली का बैगन होता है वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। पूछो गट्टे की सब्जी बनानी इधर से आती है? उधर लड़ाने का काम, तमाम मंडलों को उखाड़ने का उखाड़ने का काम, जैसे चेतना आ जा। कहने का मतलब एक मंडल को पकड़ो और बढ़िया से चलो। और एक उसी के साथ में एक मंडल के साथ में कमंडल ले लो, दिन में वो भी काम किया। बीड़ी बंडल बेचो। चलिए, बढ़िया आपका जवाब आया, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, कुछ नहीं कहना है। एक कट पीस आपकी आई है। लड़का बढ़िया है लेकिन कि जब से छू देहलाओ सजना सजना सजना, कि जब से छू देहलाओ सजना सजना, खन खन करे मोरा कंगना। देखिए दादाजी, सभी से निवेदन कर रहा हूँ, कभी मैं इतना नहीं बोला हूँ। और सुन लीजिए यूट्यूब पे, कमलेश्वरी गलत नहीं कह रही थी, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। लेकिन ये जहाँ रहा था पीयूष पंचर कि जब से छू देहलाओ सजना ओ सजना, खन खन करे मोरा कंगना, तो दिल के धड़कन बजे सहनाई। ऐसे लहरा लगाओ। अब सहनाई के दिल के धड़कन बजावे सहनाई है। बजाओ सहना। आवे लागल के आवे लागल है राजा अंगड़ाई, के आवे लागल है राजा अंगड़ाई, आवे लागल हे राजा अगड़ाए, आवे लागल हे राजा अगड़ाए।
बढ़िया सजना से पाई सजना, बढ़िया चालाकी का प्रयोग किया गया है हाँ, कि सजना से पाई सजना, सजना और फिर भी ना भाए सजना, तो कैसे प्रियतम बना लूं, कैसे प्रियतम बना लूं मैं भाई, कैसे प्रियतम बना लूं मैं भाई, तो बनू भाई की कैसे भौजाई। जब आप सुने बढ़िया है। आपने राजा बेन को लिया, बेन। और राजा बेन के शरीर में, पूरे शरीर में बेन था, हाँ इसलिए उनका नाम पड़ा राजा बेन। बेन उनका मंथन किया, 2 पुत्र 1 पुत्री। अब इधर मैं जवाब की तरफ चल रहा हूं। आपने 2 पुत्र 1 पुत्री लिया। ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं से मन और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। हाँ मन और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ जब, तो मेरी पंक्ति कह रही है, ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा ने प्रगटाया 2 संतान है, पाई एक कन्या एक लाल जो महान है। तब ब्रह्मा ने जब प्रगटाया मन और शत्रुपा को, और दोनों जब एक तन से प्रकट हुए तो भाई बहन हुए। मन और शत्रुपा भाई बहन हुए, और जब भाई बहन हुए और दोनों अपने रक्षा बंधन को छोड़कर गठबंधन में बंध गए। हाँ और जब गठबंधन में बंध गए तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? क्योंकि आपने सजाया है गीत को कि सजना से पाई सजना, और लास्ट में लगा अंगना में खिल गए अंगना, हाँ तमाम कुछ लगाया, लेकिन 2 लाइन सिर्फ सुनिएगा। सुनिए जब लगन हुआ, शादी हो गई, तो लगना हो पाई लगना, लगना कि लगना हो पाई लगना, और लगना हो कैसे लगना, वाह बेटे, कैसे लगन हो, कैसे गले लगे, हाँ। क्योंकि ये मेरे भाई हैं। अरे वाह कि लगना हो पाई लगना, लगना हो पाई लगना, और लगना हो कैसे लगना, अरे खा के मर जाऊं मैं जहर चतुरा, तो उन्हें पिता कहूं या ससुरा, उनको पिता कहूं ब्रह्मा जी को या ससुर कहूं, क्योंकि उन्हीं से मेरा प्राकट्य हुआ है, कि उनको पिता कहूं या